आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, देन हमने किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन हमने किए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन हमने किए कम्युनिकेशन नेटवर्क, देन हमने किया इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन: किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ग्रुप, इवन सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी होता है। तो हमारे पास टोटल 8 ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन, टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर चीज की सूचना होनी चाहिए, और वो सूचना हमें मिलती है कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपडेटेड भी नहीं होंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में नए रूल बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में नई पॉलिसी आई है, कोई नए एजेंडा सेट किए गए हैं, लेकिन आपने किसी से कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपडेटेड भी नहीं होंगे और आप अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। देन आता है एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, आपको बच्चों को कोई नई चीज सिखानी है, उन्हें कुछ नया बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तभी आप उन्हें अच्छी चीजें सिखा पाएंगे। तो यहाँ पर भी शिक्षा के क्षेत्र में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्देश। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम करते हैं, जो भी आपके अंडर काम करते हैं, आपको उन्हें गाइड करना है, कोई भी निर्देश देना है, तो उसके लिए भी आपको उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स। देखिए, अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में 4 मेंबर हैं और वो 4 मेंबर एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रुप है वो अच्छे तरीके से फंक्शन भी नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर ग्रुप को अच्छे तरीके से फंक्शन करना है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन होगी तो अच्छे तरीके से काम करेगा तो अच्छे तरीके से तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी ग्रुप अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। देन मोटिवेशन एंड मोरल। मान लीजिए आपको किसी को प्रेरित करना है, किसी का मनोबल बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपका दोस्त है, कई बार अटेम्प्ट दे चुका है पेपर के, लेकिन कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा, अब वो बहुत ही डाउन फील कर रहा है, तो अगर आपको उसका मनोबल बढ़ाना है तो उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देन आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण। आप किसी स्कूल में टीचर का काम करते हैं, अगर आपको बच्चों को कंट्रोल करना है, उनको डिसिप्लिन सिखाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्ट्रिक्टली उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वहां पर भी कम्युनिकेशन जरूरी है। कल्चरल प्रमोशन। अगर आपको अपने कल्चर को प्रमोट करना है, बाहर प्रमोट करना है, या फिर अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों को अवेयर करना है अपने कल्चर से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रमोशन भी पॉसिबल नहीं है। देन आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता और सामंजस्य। अगर आप बोलते हैं कि आपको अपने ग्रुप में लोगों के बीच में इंटीग्रेशन मतलब कि यूनिटी को स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी लोगों के साथ। अगर अच्छी तरीके से आप लोग बातचीत करेंगे तभी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देन आता है कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। हमारे पास 4 टाइप है कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आता है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन राइटिंग एंड देन रीडिंग। लिसनिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी से बात करते हैं और आप अपनी ही बात बार बार बोल रहे, सामने वाले को सुन ही नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंगी, और दूसरे वाला जो बंदा होगा वो आपसे बात करना नेक्स्ट टाइम पसंद भी नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें दूसरे की बात को भी सुनना जरूरी है कि दूसरा क्या कहना चाहता है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देन आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब यह है कि हम बोलकर भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हमें अपनी बात को अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियरली विदाउट एम्बिग्विटी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए। देन आता है राइटिंग। जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही अपनी बात कम्युनिकेट करें, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज लिख के भी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन आता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो आपको कोई मैसेज मिला लिखित में, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते, तो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी। जो रीडिंग है वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक टाइप है कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है आप उसको पढ़ सकें और उसको समझ सकें, ये चीज भी जरूरी होती है कम्युनिकेशन के अंदर।
तो आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।